हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की बॉडी सर्कुलेशन। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द होल चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल एक किडनी का आइडिया दिया था कि आपकी किडनी होती कैसी है, किडनी दिखती कैसी है एंड किडनी बनती कैसी है। आई थॉट आज हम एक बार नेफ्रॉन को स्टडी कर लेते हैं इन द सेम मैनर। उसके बाद विल स्टार्ट ऑफ विद अ चैप्टर, क्योंकि अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर होते हैं वो बहुत इजी और कहीं ना कहीं आराम से समझने वाले हो जाते हैं। ठीक है, सो आज हम ड्रॉ करेंगे नेफ्रॉन और देखेंगे कि नेफ्रॉन बनता कैसे है और उसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं। बट उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन जारी रहे। अगर मुझे नेफ्रॉन को डिस्क्राइब करना हो, ठीक है, सो नेफ्रॉन, राइट, नेफ्रॉन क्या है आपका? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। अगर हम बात करें तो आपका जो नेफ्रॉन है वो लगभग आपका कहीं ना कहीं आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो किडनी का एक यूरिन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। अगर नंबर की बात करें तो 2 मिलियन के आसपास ओवरऑल आपको नेफ्रॉन हमारी बॉडी में देखने को मिल जाएंगे, तो लगभग 1 मिलियन हर एक किडनी में मिलेगा। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो पूरी यूरिन की फॉर्मेशन है एज यू ऑल नो नेफ्रॉन ही करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। ठीक है, बनाना कैसे है वो स्टार्ट करते हैं, लेबलिंग कैसे करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, साथ ही एक हल्का फुल्का सा मैं एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी कि कौन सा पार्ट जो हम लेबल कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है एंड हाउ डज इट डू। ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्ट हम ड्रॉ करेंगे वो है हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस ड्रॉ करते हुए आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो आपका ये वाला पार्ट है ये ज्यादा वाइड होना चाहिए कंपेयर टू दिस, अदरवाइज नेफ्रॉन का पर्पस फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक्चुअली होता क्या है? ग्लोमेरुलस कहीं ना कहीं बहुत सारी आर्टरीज का एक क्लस्टर है, एक गुच्छा है। ठीक है, टफ टफ कैपिलरीज कहेंगे उसको। तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लड की जो फिल्ट्रेशन हो रही है उसमें हेल्प करता है। अब यहाँ जो आपको ये पता है, ठीक है, इसको हम फटाफट लेबल कर लेते हैं। ये है आपका एफरेंट, ई से, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये जो है आपका ये है एफरेंट आर्टेरियोल। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये आपका ऊपर की तरफ को हिस्सा, अभी जब मैं ड्रॉ करूंगी तब आप और क्लियरली देख पाओगे, ये बनता जाएगा जो आपके रीनल वेन की तरफ बढ़ेगा। एफरेंट आर्टेरियोल आपकी रीनल आर्टरी से टूट के बना है, जो सारे आपके नाइट्रोजनस या फिर जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड बहुत तेजी से एंटर करेगा और यहाँ पे क्योंकि आगे आपका जो माउथ है वो छोटा है तो यहाँ से उसकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिल्ट्रेशन में बेसिक चीज जो लिक्विड पार्ट है वो होगा। तो इस तरीके से ये बना आपका बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोवेंस कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है कि जो भी यहाँ से फिल्टर होके चीज आएगी वो आपके बोवेंस कैप्सूल में आएगी। एसेंशियली आपका लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जो कि है आपका प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के साथ ही उसमें जितनी भी डिजॉल्व चीजें हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मेनली यूरिया से हमें फंक्शन है या यूरिया से हमारा काम है, तो यूरिया यहाँ से आपकी आएगी और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसमें वो निकल जाएगी। ठीक है, बोवेंस कैप्सूल आपका एसेंशियली कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जैसे मैंने बताया, और कहीं ना कहीं बोवेंस कैप्सूल में राइट आपका पहला फिल्ट्रेट जो है वो आता है। ये हो गया आपका बोवेंस कैप्सूल। अब दो तीन चीजें यहाँ ध्यान रखेंगे, बोवेंस कैप्सूल, ठीक है, और ये पार्ट जो है आपका जिसको हमने कहा है ग्लोमेरुलस, क्या कहा है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो टफ टफ आर्टरीज है ये दोनों मिलके आपके, ठीक है, क्या कहलाए जाएंगे? ये दोनों आपके कहलाए जाएंगे माल्फीजियन कैप्सूल। माल्फीजियन या फिर इसको रीनल भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी।
कैप्सूल भी कह सकते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपकी मालफीजियन बॉडी। नाउ इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि जो मालफीजियन की स्पेलिंग है वो PIGHIN है। काफी लोग मालफीजियन प्रोनाउंस करते हैं तो PHI लिख देते हैं, नहीं, MALPIGHIN। ठीक है। अब जब आपका जो फिल्ट्रेट था वो बोमन्स कैप्सूल में आ गया, अब आगे बढ़ेगा तो उसको मिलेगा PCT, और PCC से नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे इस तरीके से। ठीक है। तो जो आपका PCT है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपकी जितनी भी एब्जॉर्प्शन होनी है वो होगी। ठीक है। तो ये है आपका PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। PCT इसकी फुल फॉर्म है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसी तरह से ये होता है DCT। इसमें D जो है वो है आपका डिस्टल, और बाकी सब जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो सेम रहेगा। PCT और DCT में मेजर फर्क ये है कि जो भी आपका एब्जॉर्प्शन होना है, जो चीजें आपकी एब्जॉर्ब हो रही हैं वो आपकी PCT में होंगी। क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर, ठीक है, फर्स्ट चीज। कई बार सॉल्ट्स, ग्लूकोज, आपके अमाइनो एसिड्स, जो चीज आपकी यूरिन में नहीं जानी चाहिए, ऐसी चीजें आपकी PCT में एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिलेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है इसकी एक यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो तो सिर्फ उतनी ही चीजें वो रीअब्जॉर्ब करेगी। ऐसा नहीं कि सबकी सब रीअब्जॉर्ब हो जाए। ऑब्वियसली अब किडनी जो है 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड फिल्टर करती हैं। अब ऐसे में अगर इतना ज्यादा सारी चीजें बाहर चली गई तो फिर हमारी बॉडी में एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज और वाटर की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए जो आपका PCT एरिया है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका कोई एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। सो दिस इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। अब हम एक काम करेंगे, हम इसको मैं नीचे लिख देती हूँ सो दैट जब मैं अगर ऊपर अभी जो आपका वासा रेक्टा बनाऊंगी तो आपके लिए इजी हो जाए। तो ये हो गया आपका PCT। ठीक है। अब यहां से हम नीचे उतरेंगे तो ये कहलाता है आपका, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, यानी उतर रहे हैं। ये जो नीचे यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अच्छा, ये डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और आपका लूप ऑफ हेनले। इसमें थोड़ा सा लिटिल सा वाटर एब्जॉर्ब होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ आयंस ये एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे मेजर होता है काउंटर करंट फॉर्मेशन, जो कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है, जो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा प्रोसेस तो आपको और ज्यादा इजीली आप कह सकते हैं समझ में आएगा। ठीक है। सो ये डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब। अब जब आपके यहाँ से चलते चलते हम DCT में आ रहे हैं तो हो सकता है अब यहाँ पे बारी आएगी वासा रेक्टा। इस तरीके से आपका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो आपके कहीं ना कहीं DCT, PCT एंड आपके लिम्ब जो नीचे जा रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, उनके ऊपर एक बना हुआ है। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने कहा कि PCT में चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। जब चीजें एब्जॉर्ब हो रही हो कहीं तो जाएंगी, वो जाएंगी आपके कैपिलरी नेटवर्क में। तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क है इसका नाम है वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा नाम है उसका। और जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज योर रीनल वेन, ये जो आपकी फर्दर जाके इंफीरियर वेना कावा जो है इसको ज्वाइन कर लेगी। ठीक है। सो इसका काम क्या है कि जो भी चीजें एब्जॉर्ब हुई है PCT में वो ब्लड के अंदर वापस से ले लेना एंड टू गो हेड। अब यहाँ पे अगर आऊं मैं DCT पे, DCT पे इसका काम ये हो जाता है कि यहाँ से लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। RBC जो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो भी आपका यहाँ से यहाँ नहीं आ पाता। ठीक है, तो वो यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं। बट कई बार ऐसी सारी चीजें होती हैं जैसे कि आपकी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गए, पेनिसिलिन हो गए, कुछ हायर प्रोटीन्स हो गए जो हमें बॉडी में नहीं चाहिए, उनको हमें बॉडी से रिमूव करना होता है। क्योंकि यहाँ बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होती है तो हम यहाँ से तो नहीं कर पाते, बट हाँ
हम वासा रेक्टा की हेल्प से उनको डीसीटी में ऐड कर देते हैं। जब डीसीटी में ऐड कर देते हैं तो लास्ट मोमेंट पे जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसको हम यूरिन कहेंगे, उससे पहले यूरिन नहीं है, ठीक है। और आपका नेफ्रॉन जो है वो एक्चुअली यहाँ से वुमेन्स कैप्सूल से लेके यहाँ तक है। इसके बाद जहां वो एंट्री कर रहा है, ठीक है, वो आपका कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें आपकी यूरिन जो है वो होते हुए कहाँ जाएगी? यूरेटर। सो इट विल गो टू द यूरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, राइट फ्रॉम योर टफ्ट ऑफ आर्टरीज ग्लोमेरुलस टू योर डीसीटी, ये है। अगर हमें एक बार यूरिन फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो देखना है, यहाँ से ब्लड एंट्री करेगा, ठीक है। वेरी फाइन फिल्ट्रेशन वो आया आपके बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल से इट विल कीप गोइंग ऑन इन योर डीसीटी, सॉरी पीसीटी। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा काफी चीजों का, फिर उसके बाद ये नीचे जाएगा, लूप ऑफ हेनले से टर्न लेके ऊपर आएंगे, और डीसीटी में इसमें कई सारी चीजें ऐड होंगी, और लास्ट पॉइंट पे आके यहाँ पे आके ये यूरिन बनेगा, ठीक है। जब ये उससे पहले यहाँ 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 है, तब हम इसको कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, राइट। उससे पहले हम इसको यूरिन नहीं कह सकते। उससे पहले हम इसको यूरिन नहीं कह सकते, हम इसको कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ मुझे पता है बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बट हाँ इतना टफ भी नहीं है कि आप ना कर पाए। बस थोड़ी सी हिम्मत के साथ इसको बनाना शुरू करिए, ड्रॉ करना स्टार्ट करिए, ताकि जो आपके लिए इजीनेस है वो हो जाए। डायग्राम्स ड्रॉ करने से आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन है उसकी 3 स्टेप्स होती हैं, हमने अभी वो स्टडी कर दी, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप डायग्राम स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाती है, एंड दिस इज द रीजन आपको एम्फसाइज करना चाहिए डायग्राम्स पे, ठीक है। सो विद दिस आई टेक योर लीव टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और इन चीजों को फॉलो करेंगे। आई सी यू सून। तब तक एक बार ड्रॉ कर लीजिए, लेबल कर लीजिए, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। Till then, keep solving questions, read. We'll start off with the chapter soon. जल्दी मिलते हैं। Take care.